बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इस्लामाबाद में एक बड़ी मीटिंग में एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, वो क्या है आपके साथ डिस्कस करना है। और पीटीआई के फैसलाबाद जलसे में पाकिस्तान का परचम फाड़ दिया गया, इस पर भी बात करनी है। इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ पर बात करनी है। I'm वेरी सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ सकी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इंशाअल्लाह आइंदा पूरी एहतियात है कि नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स और आपकी मोहब्बत की आप कहते हैं जनाब के नकवी साहब जब तक आपकी वीडियो नहीं आती तो हम सोते नहीं हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ही आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ, आपकी दुआओं का शुक्रिया। असल में वो ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन आपके ताउन से परवरदिगार के करम से जारी है। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि जनाब हम 300 से 400 लोगों को ये एक दफ़ा टेंट प्रोवाइड कर दें। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस वजह आपने जो ताउन किया, भरपूर ताउन किया, मैं उसके लिए बहुत ममनून हूँ इंशाअल्लाह। और ये बस ये क्योंकि वो इस तरह की डिमांड है और ये इतने महंगे खैर से माशाअल्लाह पाकिस्तानियों ने कर दिए हैं। शायद हो सकता है पाकिस्तानियों ने, मैंने गलत कहा हो, मुसलमानों ने जो कर दी हैं। मुझे तो मैं तो माज़रत के साथ कहूँगा कि मुझे तो कोई ये बताया ना भाई, कोई हिंदू की दुकान हो जो कि टेंट बनाता हो, मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है, हक़ुल यकीन है कि वो सस्ते दे रहा होगा। बस ये कुछ मैं माज़रत के साथ कुछ सख्त बातें कर देता होता हूँ, इस वजह से कि वो हकीकत पे मबनी होती हैं। और ये जो हमारा बतौर कौम एक किरदार रह गया है ना, बहुत ही शर्मनाक किस्म का है। आ जाए जनाब अपनी स्टोरी पे। और वो स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब के जलसे, आपको पता है वो जलसे भी आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो कल पेशावर का जलसा हुआ वो हर किसी ने देख लिया। मेरी ये आदत नहीं है, मैंने पीटीआई के कुछ दोस्तों से बात की, कुछ पेशावर में भी बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसका अंजाम यही होना था। जब खान साहब को सारे कह रहे हैं कि जनाब अब जो है ना फ्लड रिलीफ ऑपरेशन करना है, अब लोग सैलाब से मर रहे हैं, पाकिस्तान 70-75% डूब गया है, लोगों की मिजरी, ये वो वाला सैलाब नहीं था भाई कि ये पानी उतर गया बहुत सारे, अभी तो कुछ इलाकों में अभी तो पानी भी नहीं उतरा और ये उतर गया और आप जनाब उठ के जलसे शुरू कर दें या जिस तरीके से, मतलब आप अपनी उसी तरह से माज़रत के साथ आप उसी मस्ती में रहें, ये नहीं है। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके जो अभी पोस्ट फ्लड चीज़ें आनी है ना, उस वक़्त पता चलेगा कि जब आपके पास गंदम की शार्टेज होगी, जब आपके पास बाकी फसलों की शार्टेज होगी, जब आपके पास मवेशी, दूध, गोश्त, सबकी इनकी शार्टेज होगी, जब आपको इस तरीके की माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। उस दौर में जलसे करना और ज़िद करना और हर कोई आपको मना भी करता रहे। मैं वो तलत साहब का मुझे याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब बात यह है कि उनको अपने कई रहनुमाओं ने मना किया कि सर आप ऐसा नहीं करें, आप इदारे के साथ टक्कर ले रहे हैं, इधर से सैलाब है, आपने जलसे शुरू कर दिए हैं। तो वो उल्टा उनके साथ लड़ गए, उनको एक को चुप करवा दिया, एक को बाहर निकाल दिया। पता नहीं इस तरह के बंदे हैं, इस तरह का पता नहीं उन पे क्या कौन सा भूत सवार है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो शीरी मज़ारी साहबा की बेटी पर, ईमान मज़ारी पर एक जैक ब्रांच ने, फ़ौज की जैक ब्रांच ने एक FIR करवाई थी। आप यकीन करें मैंने उसको सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि ये देखें पहले नामालूम अफराद बन के आते हैं और जनाब FIR कट जाती है। अब ख़ुद फ़ौज ने एक मेजर जनरल की मुद्दत में FIR कटवाई, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। इसी तरह से होना चाहिए, जो कानून और आइन के दायरे में हो ना, वो इस तरीके से। तो अब मैं हैरान हूँ कि जब मैं ईमान मज़ारी की बात देखता हूँ और इधर से इमरान खान की बात देखता हूँ, तो ये तो इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा है उनकी बात से। ये तो यजीद कह रहे हैं, ये तो गद्दार कह रहे हैं। उन्होंने तो एक नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उसकी माँ को ले जाया गया तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, लेकिन वो FIR कट गई। मुझ जैसे बंदे ने भी कहा कि जी कानून और आइन के मुताबिक, तो अब कानून और आइन को अपना रास्ता लेना चाहिए। तो फिर आप हिम्मत करें, वही मेरे भाई, मेरे दोस्त हसन अयूब साहब वाली बात है कि आप हिम्मत करें भाई, आप जैक ब्रांच एक FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कटवा दे डायरेक्ट,
लेकिन अब बात ये है कि खान साहब के गिर्द बहुत सारा दायरा तंग। मैं कल ये एक ट्वीट देख रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही की ट्वीट है। वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान के सिपा से ज़रा देखिएगा सही किस तरीके का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मैंने पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा। वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्क की दिफा के हवाले से उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक, ये वो चौधरी साहब हैं कि जो अपने बेटे मून सिलाई साहब को साथ लेके भाग पड़े थे इमरान खान की तरफ। कल एक जलसे में ख़िताब कर रहे थे, उसका मैं बताऊंगा भी सही कि किस तरह से चौधरी साहब को जलसे से भी भागना पड़ा। और उन्होंने कह दिया, चौधरी साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उन्होंने कहा कि जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करता है वो दीन का और मुल्क का दुश्मन है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने इमरान नियाज़ी को दीन का और मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। ये आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं जनाब जलसों पे। जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। कल पेशावर के जलसे में क्या हुआ, कोई 8000 बंदे, ये कोई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मुझे बता रहे थे, 8000 बंदे पेशावर जैसे शहर में, कि जो कहते हैं जनाब हमारा सबसे मजबूत तरीन गढ़ है, वहाँ पे 8000 बंदे। और ख़ान साहब की अभी तकरीर शुरू हुई थी कि जलसे से लोग जलसा गाह से जाना शुरू हुए। भाई ऐसे ही होता है ना, हर एक चीज़ का वक्त होता है। ख़ान साहब की वो पॉपुलर, आप भी, मैं वो बंदा हूँ कि ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें कोई खाने पीने का मसला नहीं, कोई रिहाइश का, कोई इस तरह का, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस वजह से जिन लोगों को मसला हुआ ना, तो दिल में एक दर्द पैदा हुआ और आप लोगों ने तामुन किया, परवरदिगार ने करम किया, तो हम जो है ना। लेकिन मैं साथ साथ मैं ख़ुद ही सब्ज़ी लेने जाता हूँ, ख़ुद ही गोश्त, दालें, ख़ुद ही अपना सौदा सल्फ लेता हूँ। इस वजह से पता होता है, इस वजह से मालूम होता है, हर कोई डिस्कस करता है, हर दूसरा बंदा पहचान जाता है। नकवी साहब फिर डिस्कशन होती हैं, फिर क्वेश्चन होता है, उससे हम अंदाज़ा करते हैं। हमने पहले भी अंदाज़ा किया, अब भी वही असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन। ख़ान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। उसकी वजह यह है कि ख़ान साहब ने अपने साथ खुद ही दुश्मनी की है। ख़ान साहब ने एक ऐसे मौके पे जलसों में छलांगे मारी और नचवाया लोगों को कि जहाँ पर लोगों के पास, अपनी कौम के पास, हम वतनों के पास जनाजे ले जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक कश्तियाँ नहीं थी। वो पानी के अंदर से, यानी पानी के अंदर उनका इंतकाल हुआ और पानी के अंदर वो दफन हो रहे हैं। जब ऐसी कौम पर सूरत हाल थी, मुअर्रिख लिखेगा कि उस वक़्त इमरान नियाज़ी जलसे कर रहा था। एक तो ये है, इंतहाई नफ़रत पैदा हो गई है। दूसरी, ख़ान साहब ने खुद एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ख़ान साहब ने कंटिन्यूसली हिट किया आर्मी चीफ को, DGI को, सबको। अब उसके बाद उन्होंने इदारे को हिट करना शुरू कर दिया। उनके चेलों ने इदारे को हिट करना शुरू कर दिया, जैसे शहबाज गिल ने। उसके बाद जनाब और मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोज़, ऑडियोज़ आई। अब ख़ान साहब ने ख़ुद जो है ना, ख़ान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो के, उन्होंने जिस फैसलाबाद के जलसे में क्या हुआ, फैसलाबाद के जलसे में पाकिस्तान का परचम फाड़ दिया गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वो वीडियो यहाँ पे लगाऊँ। आप में से बहुत सारों ने देखी होगी। वो जलसा शुरू है, एक बंदा पोल पे चढ़ता है, यूथिया, वो पोल से पाकिस्तान का परचम उतारता है। सिर्फ उतारता नहीं, बल्कि परचम उतार के पाकिस्तान के परचम को फाड़ देता है। ये अगर पता ना होता तो शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होते कि ये क्या इंडिया में हुआ है। ये इस तरह के वाक़यात आम तौर पे मैंने तो फ्रीक्वेंटली वहाँ नहीं देखे। यहाँ पर पाकिस्तान के परचम को फाड़ा गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यह है कि एक बंदा नीचे खड़ा होता है, उसके हाथ में PTI का झंडा होता है। पाकिस्तान के परचम को टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंका गया, फिर उसके बाद उसकी जगह पे PTI का झंडा लगा दिया गया। इससे पहले हमने देखा लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, पंजाब में और जगहों पे भी, लाहौर में ख़ास तौर पे हमने देखा कि पाकिस्तान के परचम के ऊपर PTI के झंडे लगाए गए। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही संगीन हालात हैं, ये आम हालात नहीं हैं। ठीक है, इन बातों की वजह से इमरान नियाज़ी से नफ़रत हो रही है।
इमरान नियाज़ी अपनी पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से खो रहा है, ये बड़ी बात है। एहसन भून साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी एक ट्वीट आई कि जनाब इस्लामाबाद, और इसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर रब्ता किया और ये इसकी वेरिफिकेशन हुई कि इस्लामाबाद में 11 लोगों की खुफिया मीटिंग हुई है और उस खुफिया मीटिंग में इमरान नियाज़ी को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। उसकी वजह यह है कि अब कुछ चीज़ें बहुत ही इंडिस्पेंसिबल हो चुकी हैं, नागुज़ीर हो चुकी हैं, उसके अलावा नहीं है। बहुत घेरा तंग हो रहा है, जो कि शहबाज गिल ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात के दौरान जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत ही लर्जा खेज़ किस्म के इंकशाफात हैं। ये होता है, एक बात अब कर देते हैं गुस्से में, जुल्फ़कार अली भुट्टो तख्ता दार पे झूल गया, उन्होंने गुस्से में ऐसी बातें नहीं की। नवाज शरीफ किस तरीके से उनको नायल किया गया, 200 पेशियाँ अपनी बेटी के साथ भुगती, गुस्से में जेल गए, बेटी 2 दफ़ा जेल गई, गुस्से में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। बेनज़ीर साहबा को, मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी गुस्से में, उनको बहुत रिजर्वेशंस थी लेकिन तनकीद की है, गुस्से में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न नारे लगाए हैं, न पाकिस्तान का परचम जलाया है, न पाकिस्तान का परचम फाड़ा है। ये ऐसा नहीं देखा हमने, ये यहीं पे देखा है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। खान साहब को ये कल मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी वहाँ पर भी गए कि नहीं जी आप शामिल तफ्तीश हों। ये मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था। मैंने कहा इमरान खान को हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, इमरान खान को राहदारी ज़मानत उस वक़्त भी मिल जाती है सारे रूल्स तोड़ के कि जब इमरान खान साहब अभी बनीगाला में बैठे होते हैं, अदालत जाते भी नहीं हैं, उनको फिर भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। आसिफ अली जरदारी को कहा जाता है वो बेशक स्टेचर पे भी आए तो उनको लाना पड़ेगा, वो आएंगे तो तब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। अब जो दहशतगर्दी की ये उन पर पर्चा है, तौहीन अदालत और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप शामिल तफ्तीश हों। वो शामिल तफ्तीश होते नहीं थे और उनकी बेल जनाब आगे बढ़ा दी जाती थी। उसूल ये है, रूल ये है, मेरा अपना लॉ का बैकग्राउंड भी है, मैं बहुत सारा अभी भी लीगल फ्रेटर्निटी से, बहुत बड़े बड़े नामों से, क्रिमिनल के एक्सपर्ट से, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट से मैं बात करता रहता हूँ। तो बात यह है कि इमरान, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बेल मिलती है वो मुल्ज़िम का राइट होता है, लेकिन बेल इसलिए नहीं मिलती कि आप जलसे करें, आप दन दनाते फिरें, आप किसी को जानवर कहें, किसी को यज़ीद कहें, किसी को गद्दार कहें, मुहब्बे वतन की और गद्दारी के आप ही सर्टिफिकेट बांटें। उसको इसलिए मिलती है कि आप शामिल तफ्तीश हों, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जाएं जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ FIR होती है, आप तफ्तीश का हिस्सा बने। इमरान नियाज़ी साहब जनाब ऐसी बात, वो इस तरीके की फ़िरौनियत में हैं, उनकी रौनत ख़त्म नहीं होती, वो एक को गाली दूसरे को गाली, और वो अपने साथियों को कह रहे हैं ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो क्या मसला है, कौन है इनके पीछे जो इदारों को भी इस तरीके की गालियाँ दे रहे हैं और साथी उनको मना करते हैं। तो वो कहते हैं जनाब क्या, ये मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूँ और आप ये याद रखिएगा, खान साहब ने जो रास्ता अपनाया है ना, और जो जिस तरीके का उन पर कोई भूत सवार है, या जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि पता नहीं उनके पीछे कौन है, उनको बहुत सारे साथी बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। उनके बहुत सारे साथी बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बात यह है, जब पता चलता है ना कि जनाब खान साहब एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं कि दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं, पूरी पार्टी का सत्यानाश, और उनको ये पता कि जनाब इनके साथ मज़ीद खड़े होने से अपनी इज़्ज़त भी बर्बाद करनी है, अपनी सियासत भी बर्बाद करनी है। जब ये सूरत हाल हो जाए तब उसके बाद आप ये देख लेना। अब इसी वजह से तो परवेज़ इलाही जैसे बंदे ने भी कह दिया कि ये दीन का दुश्मन है और ये कौम का भी दुश्मन है, यानी जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो दीन का और कौम का, मुल्क का, दोनों का दुश्मन है। ठीक है ना। अब बात ये है, ये फ़ैसला
कौन सी मीटिंग? अच्छा, कुछ लोग राना सनाउल्लाह साहब की खामोशी पे कुछ उंगलियां उठा रहे हैं, वो उसकी भी कोई वजह है, वो है उसकी सूरत हाल। तो ये बात ये है कि अब ख़ान साहब के का क्या सूरत हाल बनती है ये आपने, लेकिन अब बात वो नहीं है कि ख़ान साहब के गिर्द बहुत घेरा तंग हो गया है। मेरा ख्याल है ख़ान साहब का कोई कुछ ना, अभी भी मुझे लोग कह रहे हैं, अभी भी आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि नकवी साहब आप देख लीजिएगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इमरान खान का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, और इमरान खान ने इमरान खान का सत्यानाश करके रख दिया है। बस ये बात है कि अगर उसने खुद ना अपना सत्यानाश किया होता तो ये मैं भी मानता हूँ आपके साथ कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। अब वो स्टेज भी नहीं है कि खैर से जो है ना चीज़ें वापस आएंगी या ख़ान साहब के हक़ में आएंगी। ख़ान साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, और ख़ान साहब को सबसे जो बड़ा दुख था, जो उस दिन जलसे में उन्होंने वो दुख निकाला और फिर उसके बाद यू टर्न लेने की कोशिश की। भाई ये अजीब बात है कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। भाई आपका बयान को ये नहीं था, वो पहले प्रिंट मीडिया में लोग कहते थे कि जी मैंने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया था, लोगों ने सियाको सबाक से हट के बात की है, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो प्रिंट मीडिया, आपकी वीडियो मौजूद है हुजूर, आपकी वीडियो मौजूद है जनाब, उस वीडियो में एक बच्चा भी अखज़ कर सकता है आप क्या फरमा रहे हैं। कोई तोड़ मरोड़ के आपके बयान को पेश नहीं किया गया, आपका बयान उसी तरह ही वो सुनाया गया है। तो अब मसला ये है कि उनके खिलाफ एक और भी मुकदमे की दरख्वास्त, पहले भी दर्जनों मुकदमात हैं। अब देखिए सूरत हाल क्या होती है। इमरान खान का बहुत कुछ बिगाड़ चुका है, ये आप लिख लीजिएगा। अब वो सूरत हाल नहीं होगी, और अब बहुत सारे जिनको वो टारगेट कर रहा था, दुख ये है इमरान खान का कि नया आर्मी चीफ शहबाज शरीफ लगा रहे हैं, या एक्सटेंशन भी दे रहे हैं अगर बिलफर्ज तो वो भी शहबाज शरीफ ही दे रहे हैं। ये वो दुख है जो खाए जा रहा है। ख़ान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, क्योंकि ख़ान साहब आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्करेज होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपको समझ आ जाएगी। आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।